ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 7 मई 1968। रथ और रथी दोनों इकट्ठे ही आते हैं। रथ भी आता है तो रथी भी आता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि रथ आया रथी नहीं आया। तो बच्चों की याद किस तरफ जाती है? पहले रथ की ऊपर जाती है, रथी आत्मा के ऊपर जाती है, या सारथी बाप के ऊपर जाती है? पहले रथ, पीछे रथी या सारथी? नजर रथ पर याद रथी की याद आती तो ठीक है। शिव जयंती या शिवरात्रि मनाते हैं। आगे तो नहीं जानते थे शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। कब आए थे और किस में आए थे, ये ख्याल नहीं करते थे। अभी आकर अपना परिचय दिया है। अभी बच्चे जानते हैं बाबा है और बाबा ही पढ़ाते हैं। बाप को याद करने से पावन भी बनना है। निश्चय होता है और समझते हैं जब हम पावन बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। पावन दुनिया चाहिए। जीवन मुक्ति देने वाला भी वो ऊंचे ऊंचे एक है, तो उनको याद भी करना है। आत्मा जानती है हम ऊंचे ऊंचे बनते हैं, इस याद की यात्रा से जितना पुरुषार्थ करेंगे सतो प्रधान बनते जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पतित को तमो प्रधान को पावन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। पतित को तमो प्रधान और पावन को सतो प्रधान कहा जाता है। आत्मा भी सतो प्रधान थी तो शरीर भी तमो प्रधान सतो प्रधान था। अभी आत्मा भी सतो प्रधान बनती जाती है। आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, क्योंकि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। ये बात तो बच्चों को पक्की हो गई। ये भी निश्चय हो गया है ये हमारा बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। बच्चे 84 जन्मों को भी मानते हैं। ये भी जानते हैं पावन बनने बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है।
अभी पावन बनने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं उन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, आत्मा के लिए नहीं करते, तो 84 जन्म भी पूरे नहीं लेते। ये 84 फिर से रिपीट होना है, आत्मा को ही रिपीट करना है और रिपीट करते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया गया 84 जन्म लिए हैं, अभी वापस जाकर के फिर रिपीट करना है, तो बच्चों को नई राजधानी भी याद आ जाएगी। उनकी राजधानी जैसे थी वो ही फिर से स्थापन हो रही है, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। और पूछने का भी सवाल नहीं है कि कैसे वही राजधानी होगी। अनेक बार राजधानी स्थापन हुई है, तो सभी प्रश्न छोड़ करके पुरुषार्थ करना होता है याद की यात्रा में रहने का, जिससे ही सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं इस समय तक जो कुछ बीता वो रिपीट जरूर होना। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, जो फिर साक्षात्कार होता है। आत्मा में हर प्रकार का रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो रिपीट होता रहता है। ड्रामा पर भी अच्छी रीति ध्यान देना है, तो प्रश्न पूछने का भी दरकार नहीं रहती। जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो ही बोलता जाएगा, आप ही बताता रहता। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। 84 जन्म पार्ट बजाया एक एक ने। कल पहले जैसे पाठ था, जैसे पढ़ाई पढ़ी थी और पढ़ाई थी, वैसे ही पढ़ाते रहते। इसमें प्रश्न उठने की तो दरकार ही नहीं है, मुझने की भी दरकार नहीं है। मूल बात है पावन बनने की। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाऊं, पावन दुनिया में इन बच्चों का ही राज्य था, तो फिर जरूर होगा। इसलिए तुमको राजयोग सिखलाते, वापसी मत देते हैं। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। आत्मा रिफाइन बन जाती है तो शरीर भी रिफाइन मिलता है, और तुम राज्य भी रिफाइन करते हो। इसलिए उस राज्य का नाम ही है स्वर्ग, हेवन। ये नॉलेज सभी नॉलेज से बेस्ट है और मोस्ट इजी है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ये लक्ष्मी नारायण जैसे भी बनेंगे। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ही सत्यनारायण की कथा। अमर कथा अमरपुरी का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चों को भी अभी तीसरा ज्ञान का नेत्र है, बाकी स्टूडेंट नंबरवार पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए पुरुषार्थ तो जरूर करते हैं, परंतु कोई कैसा कोई कैसा। सभी आत्माओं का पाठ का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जरा भी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है,
और कुदरती है, फिर ये ज्ञान नई दुनिया में प्राय लोप हो जाता है। तुम संस्कार ले जाते हो राजयोग के, इसलिए तुम जितना जितना याद में रहे आप समान बनाते हो उतना ऊंच जन्म मिलेगा। जो बच्चे जल्दी गए हैं तो कर्मातीत अवस्था में नहीं गए हैं, क्योंकि उनके योग में कमी थी, तो पहले ही शरीर छोड़ दिया। जिनका योग पक्का होगा वो तो अब शरीर छोड़ेंगे, अंत में शरीर छोड़ेंगे स्वेच्छा से। ज्ञान योग की कमी है, बालानन्य बच्चे जाते हैं। क्यों गए? क्योंकि योग की कमी ड्रामा में थी। हो सकता है आत्मा में संस्कार थे, कमी थी। एक तो जन्म अच्छा मिलेगा और फिर आत्मा में वो ब्राह्मणत्व के संस्कार भर गए, तो एक्टिविटी आत्मा की ऊंची होगी। जहाँ भी जाएंगे प्रभाव रहेगा, ताकत रहती है ज्ञान और योग की। अभी तो बच्चे जानते हैं हमारा अभी सुखी जीवन बनता है, दुखी जीवन अभी खत्म हो जाता है। ये भी तुम जानते हो। जब पुरुषार्थ कर रहे हैं, बगीचों को पानी मिलता है, तुमको भी पानी मिलता है, बाप भी देते हैं बच्चों को और बच्चे बच्चों को भी देते हैं। ज्ञान जल तो देते हैं ना, अक्षर भी अच्छे अच्छे हैं। नजर से नजर मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बंद नहीं करना चाहिए। जिसका खाते हैं या अनेकों को याद करते हैं, समझता हूँ जरूर मित्र संबंधियों आदि अनेकों को याद करते हैं। यहाँ तो गायन है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु। ये एक ही सदगुरु है जो सभी को निहाल कर देते हैं, सभी की सदगति करते हैं। ये एक्टिविटी चलती है ना, जो फिर गाई जाती है भक्ति मार्ग में। ये बाप बहुत प्यारा है, इनसे ऊंचा और कोई चीज नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं बाप हमको कल्प कल्प मिलता है, जो कल्प कल्प आकर के हमको बेहद का संन्यास कराते हैं। ऐसा अजूबा गरूबा संन्यास और कोई करा ही नहीं सकता। न किसको पता है बेहद के संन्यास का कैसे होता है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी शरीर छोड़ करके हमको अपने घर जाना है। पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु याद ना आए, इस बात में बड़ी मेहनत है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलना है, अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। यही सब्जेक्ट सीखी सब्जेक्ट है। आजकल बाबा इस पर जोर लगा रहे हैं। जोर लगता जाएगा तो फिर बुद्धि में नाम रूप नहीं आवेगा, फिर बाप ही याद आवेगा। ये आत्मिक स्थिति की मेहनत से अवस्था को जमाना है और विचार सागर मंथन करना है।
कोई बात समझ में नहीं आती है तो बाबा से पूछ भी सकते हैं। बरोबर पतित पावन सत्सचिवान कहा जाता है। इनकी बैटरी तो सदैव चार्ज होनी है। उठते बैठते खाते पीते, जैसे बाबा आशुक माशुक का मिसाल देते हैं। नेक्स्ट में आशुक माशुक वो है, और थर्ड में आशुक माशुक होते हैं विकार के लिए। संगम पर ही सर्व की सदगति गाई हुई है। इन बातों में मुझने की दरकार नहीं है। मनुष्य समझते हैं परंपरा से भक्ति चली आती है। बच्चे तो समझते हैं कि एक्यूरेट कब से भक्ति शुरू हुई। बाप कहते हैं शरत को साधारण देर कोई दुर्ला ही निश्चय बुद्धि होते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये राजधानी कोई एक तो नहीं स्थापन करेंगे ना, एक से राजधानी बनती है क्या? हाँ, एक डायरेक्शन देते हैं, ऐसे करो। प्रजापिता भी गाया हुआ है। और ये ब्राह्मण बच्चे भी सब एडॉप्टेड हैं। देवताएं होते ही है सतयुग में योग बल से। वहाँ रावण होता नहीं है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण करनी है तो समय पर सुनाए सकेंगे कि वहाँ रावण नहीं होता है। बात है सब सचिवान। इस योग लगाने से हम इस योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। बाहुबल से तो विनाश ही होता है। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे, योग बल से स्थापना होती है तो योग बल वाले राजा ही पावेंगे। राजधानी स्थापन होती है ना। तो देखो जिस्मानी बल में और रूहानी बल में कितना फर्क है। वो तो 63 जन्मों से जिस्मानी बल चला चला आ रहा है, और ये योग बल तो अभी संगम युग में ही मिलता है। ये है याद और पढ़ाई दोनों में टेंशन। याद भी चाहिए, नॉलेज भी रोज चाहिए, प्रबंध भी सभी मिलते रहते हैं। योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तो ये भोजन आदि, इसको पवित्र बनाना क्या बड़ी बात है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जानते हो कि नई दुनिया सतो प्रधान थी, वो सतो प्रधान दुनिया रिपीट होगी तो जरूर सतो प्रधान बनना पड़े। बाबा तो सतो प्रधान बनने की युक्ति एक्यूरेट बताते हैं, कल्प कल्प बताते हैं। बताने के लिए मुख भी चाहिए। गौ मुख भी गाया हुआ है। बरोबर गौ मुख भी है। इनके द्वारा बहुतों को अडॉप्ट करते हैं। तो गौ हुई माता। हंसी में कहते हैं मैंने कितने अडॉप्ट किए हैं। अच्छा, तो जगत की अम्बा किसको कहेंगे? वो जिसका पिता ये आत्माओं का पिता है।
बाकी अम्बा चाहिए। अम्बा के पास तो बहुत ही जाते हैं, परंतु जाने वाले समझते जरा भी नहीं कि आखिरी में अम्बा है कौन। मंदिर तो बहुत बड़े बड़े बने हुए, अम्बा अम्बा जो कहते हैं तो जरूर बेहद की अम्बा होगी। बेहद की अम्बा से बेहद की बादशाही मिलती है। महाराजा महारानी बनते हैं, बस बस उनसे पैसा मांगते हो। इनसे अरे वर्ष वर्ष किससे पैसा मांगते हो दीपावली पर? है? हाँ, लक्ष्मी से। वो ही राज राजेश्वरी बनती है। वो ही मम्मा है। इस समय जानते हो हम मम्मा के साथ हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के साथ होंगे। यहाँ तुमको रतन मिलते हैं। जाती रहे वैल्यू इन रत्नों की है, जिनका कोई कथन कर न सके। बाप रूप भी है, ज्ञान की बरसात भी करते हैं। आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को तुम जानते हो, तो कितना अच्छी से बच्चों को पढ़ना चाहिए। यहाँ सन्मुख रह करके रिफ्रेश होते हो, फील करते हो हम बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं, पांडव सेना का मार्शल भी है। जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं, कौन है? हैं? झाड़ के चित्र में सभी आत्माओं को साथ ले जाते हुए कोई मार्शल दिखाया है? सभी आत्माएं साथ जाती हैं। ये है शिव की बारात। शंकर की बारात हुई कि शिव की बारात हुई? क्यों? झाड़ के चित्र में ऊपर मार्शल के साथ जो साथ में जा रही हैं, वो तो मिलिट्री के रूप में जा रही है। शिव की बारात कैसे हुई? ये आत्मा आत्मा भाइयों की बारात है, जो बाप के पिछाड़ी जाती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी चिटीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 8 मई 1968। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। और क्या समझाते हैं? तो बेहद सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री समझाते हैं। तो बेहद का बाप है निराकार,
बातें तो साकार में है, परंतु समझाने वाला निराकार है। वो जरूर शरीर लेकर ही समझा सकते हैं। शरीर बिगड़ तो कोई काम नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे सुनाऊंगा? जरूर हमको रस चाहिए। कल्प कल्प इसमें आकर के बच्चों को समझाता हूँ। ये बच्चे, मुझे इस शरीर का आधार लेना पड़ता है। लेना पड़ता है माने पड़ता है माने मजबूरी है। पतितों को पावन बनाने के लिए पतित कांटे में ही आना पड़ता है, और शरीर बिगड़ तो बात भी नहीं हो सकती। ये भी बच्चे समझते हैं हम आत्माओं का निवास स्थान बहुत दूर, सूरज चांद से भी उस पार है। ये सूरज चांद सितारे की नाटक शाला की रोशनी है, रोशनी पहुंचाने वाली बत्तियां हैं। हम आत्माएं तो इनसे बहुत दूर रहने वाली है। जहाँ सूरज चांद सितारों का भी गम नहीं है, छाया नहीं है, कितनी छोटी आत्मा है। रॉकेट आज से भी पीछे, जिससे एरोप्लेन ऐसे ऐसे बनाए हैं जो आवाज से भी पीछे जाते हैं। बात समझाते हैं आत्मा सभी से तीखी है, इनसे तीखी कोई चीज हो नहीं सकती। एकदम दुनिया के पार हो जाती है। आत्मा यहाँ शरीर छोड़ती, एक सेकंड में कहां से कहां जाकर जन्म लेती है। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती है। बच्चों को अपने घर का रास्ता भी बाप ने बताया है। तुम आत्माओं को ये ज्ञान परमात्मा बाप दे रहे हैं। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। भक्ति भी आत्मा करती है, पढ़ती भी आत्मा है, शरीर के निवारण के द्वारा। बाप बच्चों को समझाते हैं, एक तो तुम अपन को आत्मा समझो, और ये भी समझो कि ये सभी भाई भाई है। आत्मा ही सभी भाई भाई है ना। बाप आकर के आत्माओं को पढ़ाते हैं। क्या कहा? और अम्मा माँ के द्वारा पढ़ाते हैं, तो आत्माओं को नहीं पढ़ाते क्या? आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि बाप आते हैं तो सिर्फ आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाते हैं जो आत्म की स्थिति में पास हो गए, जिन्होंने अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस बेसिकली पूरी कर ली, वो ही बाप से पढ़ाई पढ़ने लायक हो। और जो आत्म की स्थिति में पास नहीं हो पाते, बेभान में रहते हैं, उनकी पढ़ाई किसके द्वारा होती है? माँ के द्वारा पढ़ाई होती है तो पढ़ाने वाला माँ के द्वारा भी बाप ही, और पढ़ाते भी यही है कि अपन को आत्मा समझो। ये बेहद का बाप है। समझाते हैं जितना तुमको हद का बाप प्यार करते हैं या सुख देने का चिंतन करते हैं,
उनके मुकाबले हम तुम बच्चों को बहुत पालना करता हूँ, इसलिए तुम बुलाते हो, हे बाबा आओ, आकर के शांति धाम सुखधाम में ले जाओ। पहले हम शांति धाम के निवासी हैं, फिर सुखधाम में आते हैं। अभी हम पुराने राज्य में हैं, रावण के पराये राज्य में हैं। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य नहीं समझते हैं। कोई चढ़ाई नहीं करते हैं, परंतु उनका रावण राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य गाते भी हैं, रावण को दुश्मन भी कहते हैं। समझते हैं रावण राज्य से राम राज्य अच्छा है, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। राम राज्य में अथाह सुख है, परंतु वहां सभी तो नहीं होंगे, ये भी समझना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में झाड़ का ज्ञान भी समझाया है और चक्र का भी समझाया है। बच्चे जानते हैं जब हम सत्युग में रहते थे तो और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती, कोई को भी दुख का नाम निशान नहीं रहता, न शांति धाम में रहने वालों को और न सुखधाम में रहने वालों को। सुखधाम में वहाँ तुमको शांति भी है तो सुख भी है, और बाकी वो सभी ब्रह्मांड में रहते हैं। तो ब्रह्मांड को विश्व नहीं कहा जाता है, हर एक अक्षर का अर्थ समझने का है। उनको बहुत धन होता है तो मनुष्य समझते हैं इनको माया का नशा है। वास्तव में धन माया को नहीं कहा जाता है, माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को तो संपत्ति कहा जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे इनको माया का घमंड है। विकारों को विकार का घमंड थोड़ा ही होता है। मनुष्य जो अक्षर काम में लाते हैं वो अक्षर विरांग है। सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। वेद का बाप आकर तुमको कितनी संपत्ति देते हैं। उस संपत्ति के लिए आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। तो पढ़ाई है, पढ़ाई में आशीर्वाद थोड़ा ही होता है। तुम जानते हो पढ़ाई से हम अपने ऊपर आशीर्वाद करते हैं, ऐसे भी नहीं कि टीचर से घड़ी घड़ी आशीर्वाद कृपा मांगते रहते हैं। बाप कहते हैं ये आशीर्वाद या कृपा मांगना ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाप तो आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, आशीर्वाद या कृपा नहीं करते। और पढ़ाते भी किसको है? आत्माओं को। आत्मा को आत्मा का ज्ञान भी देते हैं। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि आत्मा चीज क्या है। इतनी ढेर सभी आत्माएं हैं, सभी का अपना अपना पार्ट है। हर एक को पार्ट अपना अपना अविनाशी और अनादिकाल से मिला हुआ है। ये भी अच्छी रीति समझने की बात है। वेद के अक्षर तो और अविनाशी अक्षर तो वो होते हैं हद के अक्षर। तुम्हारी बुद्धि में सारे विश्व के चक्र का ज्ञान बिठाया जाता है, आत्मा ही धारण करती है, तभी तो खत्म हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। तुम ये सभी नई बातें नए बाप से सुनते हो। गीता में तो लिखा है कृष्ण भगवान वाद। तुम यहाँ नई बात सुनते हो कि निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर शिव बाबा से हम सुनते हैं। हम कोई साकार कृष्ण से नहीं सुनते।
साकार माने जिसकी बुद्धि देह में धरी रहे, देहधारी। और निराकार माने जिसकी बुद्धि देह में न धरी हो, न देह में, न देह के पदार्थों में, न देह के संबंधियों। फिर भी नाम डाल दिया, गीता में लिखा हुआ है, फिर भी नाम डाल दिया है कृष्ण भगवानुवाच। तुम यहाँ नई बात सुनते हो, ये है भगवानुवाच, निराकार भगवानुवाच, न कि कृष्ण भगवानुवाच। यही बहुत भारी भूल है जो भारतवासियों ने अपने शास्त्रों को आप ही खंडन कर दिया है। 8 मई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अपने को आप ही चमाट लगाई है और नीचे गिरे हैं। तुम बच्चे समझते हो ये बड़ी से बड़ी भूल है। जो सब शास्त्रों का माई बाप है उनको झूठा बनाई दिया। तो और सभी भी झूठे हो गए। कौन और सभी? धर्म पिताएं भी झूठे हो गए, सब धर्म झूठे हो गए। ये भी बात समझाते हैं, वर्षा क्रिएटर से मिलता है, बाकी तो सब है क्रिएशन। क्रिएशन से वर्षा नहीं मिलता है सुख शांति का। कोई भी धर्म के धर्म पिताएं सुख शांति का वर्षा नहीं दे सके। लौकिक बाप भी क्रिएटर है, तो लौकिक बाप से बच्चों को हद का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप का वर्षा बच्चा लेता है, बच्ची तो दूसरे घर में चली जाती है। और यहाँ वेद का बाप कहते हैं तुम सभी आत्माओं को हमसे वर्षा लेने का हक है। मैं तुम सब आत्माओं को वर्षा देता हूँ, बच्चा और बच्ची देखता नहीं हूँ। तो यहाँ बच्चे और बच्ची का सवाल नहीं है, तुम सभी आत्माएं हो, बात से पढ़ते हो। जो जितना पढ़ेंगे उसी अनुसार भविष्य पद मिलेगा। इसलिए अभी बात कहते हैं, एक तो अपन को आत्मा समझो, ये पक्का पक्का निश्चय कर लो। तुम घड़ी घड़ी देहभान में आ जाते हो। तो पहला सबक ये है कि हम आत्माभिमानी बनने का है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा स्वधर्म ही शांत है। ये शांति कोई जंगल में नहीं मिल सकती। अपन को आत्मा समझना पड़े। आत्मा का शांति स्वधर्म है। यहाँ इस दुनिया में तुम आए हो पार्ट बजाने के लिए, शांति धाम में जाकर बैठ जाने के लिए थोड़े ही आए हो। ये दुनिया तो पार्ट बजाने की जगह है। यहाँ तो तुम शांति में रह भी नहीं सकोगे। ये तो है ही पार्ट बजाने की जगह। बाकी ये रावण राज्य है, इसलिए यहाँ दुख है। अगर राम राज्य होता तो यहाँ भी सुख होता। वहाँ राम राज्य होने के कारण सुख होता है और शांति भी रहती है। यहाँ इस दुनिया में दुख और अशांति है। तो क्या तुम शांति इस जन्म में मांगते हो या जन्म जन्मांतर के लिए तुमको शांति चाहिए?
अगर जन्म जन्मांतर के लिए शांति चाहिए तो वो शांति तो तुमको शांति धाम में मिल सकती है। जैसे शांति चाहिए या सुख भी चाहिए, वास्तव में सिर्फ शांति मांगना ये बेकायदे बात है। सत्युग में सुख और शांति दोनों ही मिल जाती है। तो बाप ने समझाया है, निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी लोग सुख और शांति दोनों चीजें दे नहीं सकते, क्योंकि वो स्वर्ग के सुखों को काग विषा समान कहते हैं। कहते हैं हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। तो शांति और सुख दोनों उनसे मिल नहीं सकता। ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है, परंतु इसके लिए पवित्रता तो जरूर चाहिए। वो पवित्रता का वर्षा भी सिवाय सिवाय बाप के और कोई मनुष्य को दे नहीं सकता। पवित्रता को ही सदगति कहा जाता है, अपवित्रता को दुर्गति कहा जाता है। मन कहाँ रमण करता है? अपवित्रता में रमण करता है। तन कहाँ रमण करता है? तन भी अपवित्रता में रमण करता है। इसलिए बोला कि पवित्रता को सदगति कहा जाता है। पवित्र बनने से ही तुम चले जाएंगे सदगति में। यहाँ है कलयुगी पतित दुनिया, दुर्गति में ही जाते रहते हैं। पतित दुनिया, पतित मनुष्य ही होते हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। पावन दुनिया ही दूसरी होती है और पतित दुनिया ही अलग होती है। स्वर्ग है पावन दुनिया और नरक है पतित दुनिया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। क्या कहा? है पावन दुनिया आवेगी कैसे? पतित दुनिया में मरेंगे तो पतित दुनिया में जन्म लेंगे, पावन दुनिया में मरेंगे तो पावन दुनिया में जन्म लेंगे। अब पावन दुनिया तो है ही नहीं है। अरे पावन दुनिया आएगी कैसे जो हम पावन दुनिया में जन्म लें? यहाँ तो है ही पतित दुनिया। कैसे बनेंगे जब है ही पतित दुनिया? पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। बल पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, लेकिन पतित दुनिया में रहते हुए मनसा के संकल्पों को तो पावन बनाया जा सकता है। अपना वायुमंडल तो पावन बन सकता है। ऐसे पावन जिनका वायुमंडल पावन बन जाएगा, उनका संगठन ही अलग हो जाएगा, उनकी दुनिया ही अलग हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।